गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 63rd बीपीएससी प्री एग्जाम की हम जियोग्राफी क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप एज सच याद करेंगे और यहाँ डिस्कशन के विथ डिस्कशन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरियाज पे आपको करने ही करने हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको मगजमारी नहीं करनी है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूविंग इनटू द डिस्कशन। सेंसस फ्रेंड्स, सेंसस आपने अगर लास्ट के डिस्कशंस फॉलो किए हैं, सेंसस एक ऐसा एरिया जहां से हर साल सवाल आ रहा है, तो आपको ये करके ही जाना है। देयर इज नो अदर वे। इस बार भी सवाल आएगा ही, एटलीस्ट 1 and 2 to 3 सवाल आएंगे ही आएंगे। आप अगर ये करके नहीं जाते हैं देन आप बाकी स्टूडेंट से पीछे हैं, दैट्स फॉर श्योर। तो आप सेंसस करके जाएंगे। सेंसस में इन्होंने क्या पूछा है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे जो परसेंटेज लिटरेसी जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का लोएस्ट है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011 परसेंटेज लिटरेसी अमंग मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का लोएस्ट किस स्टेट का है? दिस इज एन आंसर इज द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में दोनों फीमेल एंड मेल की लिटरेसी दोनों लोएस्ट है इंडिया वाइज। सो आप ये याद करके जाएंगे। ये फैक्ट आपका याद यही होना चाहिए और ये फैक्ट आज भी रिलेवेंट है क्योंकि सेंसस 2021 अभी कंडक्ट प्रोसेस में है, उसका डाटा आउट नहीं हुआ है। तो आप ये ही रिलेवेंट है, आप सेंसस 2011 करके जाएंगे। दैट्स माय utmost रिक्वेस्ट टू यू। ओके, नाउ द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया इन द विच स्टेट? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नहीं छूटने चाहिए। अगर आपने ज्योग्राफी को कंसेप्चुअली किया है आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए ये फैक्ट कि दिस इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। तो आप ये पता, ये क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। ना कि ज्योग्राफी के लिए आपको एरियाज इन ही डिस्कशन में मैं आइडेंटिफाई करके देना, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, या फिर वैसे क्वेश्चन जो जीके के हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली किसी जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं या जो भी सोर्स है आपके, उसमें अगर अपीयर हो रहा है और वहां से मिस हो रहा है देन यू आर इन ट्रबल। सो ये नहीं करना है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is कि the Cocos Plate lies between, और ये ऑप्शंस है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप जानते होंगे कि जो हमारी आप जानते होंगे कि बहुत सारे प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो यू शुड नो कि कोकोस प्लेट इज अ माइनर प्लेट, नॉट अ मेजर प्लेट, राइट। और ये लोकेटेड है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, जो सेंट्रल अमेरिका का रीजन है और जो पैसिफिक का रीजन है उसके बीच में ये लोकेटेड है। सो आंसर इज ए, सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट। फाइन, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में कोई डिफरेंट प्लेट है, रेड्स, ये तो ऐसे ही ऑप्शंस है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस कि कोकोस प्लेट इज अ माइनर प्लेट एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है, एज सच याद करेंगे आप। और बाकी आप ये देख के जाएंगे कि साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट है, रेड सी एंड पर्सियन गल्फ के बीच में कौन सा प्लेट है, एंड एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में अगर कोई प्लेट है तो कौन सी प्लेट है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा है दैट योर क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं और वहां पे जो ऑप्शंस अपीयर हुए ना, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनको मैनिपुलेट करके परम्यूटेशन करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 कर लेंगे, आपके प्लेट्स के टॉपिक तैयार हो जाएंगे। आप ये भी नंबर याद करके जाएंगे कि कितने मेजर प्लेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेजर प्लेट्स कितने हैं। फाइन, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि रस्ट बाउल ऑफ द यूएसए इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ठीक है, अब रस्ट बाउल किससे एसोसिएटेड होगा? रस्ट, आयरन किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से। सो पिट्सबर्ग रीजन जो है यूएसए का, ये आपने एनसीईआरटीज में पढ़ी होंगी या फिर आप जो भी सोर्स फॉलो करते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो कि आपको जिसके लिए आपको वरी होना चाहिए, दैट दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी कॉस्ट, राइट। सो दिस पिट्सबर्ग रीजन इज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रस्ट बाउल ऑफ द यूएसए। यू शुड रिमेम्बर दिस। अगर अभी तक नहीं याद है आप इसको याद करके जाएंगे एज सच। Now coming to the next question. The next question is कि which one of the following is known as the coffee port of the world? Friends,
अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप कंफ्यूज होंगे साओ paulo एंड सैंटोस में. सो यू शुड नो दैट कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सैंटोस एंड इट इज लोकेटेड इन ब्राजील. ओके, ये you should remember this fact. This can be repeated again. This is the kind of fact and this is the kind of question for which you should be worried. And I hope that you must be revising the world map, political and world की जो major physical चीजें हैं, world के major deserts कहाँ पे located हैं, मेजर माउंटेन्स कौन से. फॉर एग्जाम्पल अपलाचियंस माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है, राइट. विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए के डिजर्ट्स के नाम क्या हैं. आप इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें, अगर आपसे ऑप्शन पूछे कि राइन रिवर जो है कहाँ पे लोकेटेड है, यूरोप, एशिया या फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका काइंड ऑफ थिंग, तो यू शुड नो दिस. तो बड़ी बड़ी चीजें आप रिवाइज कर रहे होंगे. होपफुली आप पॉलिटिकल मैप भी देख रहे होंगे. एंड मूविंग इनटू द डिस्कशन, the next question is कि which one of the following states has highest percentage area. फ्रेंड्स, जहाँ पे इस तरह की स्पेसिफिक हो जाती है बीपीएससी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देन जो ई ऑप्शन है उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम हो जाती है. सो ई के लिए, ई के रिलेटेड आप ये ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन को बराबर पढ़ेंगे. ठीक है. अब इन गिवन ऑप्शंस में से आपका जो आंसर है वो डी है. अरुणाचल प्रदेश में इन सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है. इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप वहां पे रीजनिंग लगाएंगे कि आप रीजनिंग, अपने लॉजिकल रीजनिंग और रिलेटिव नॉलेज के थ्रू ही पहुंचेंगे यहाँ पे. ठीक है. आप बस अब इन ऑप्शंस में से अरुणाचल प्रदेश है. एंड वन मोर थिंग कि फॉरेस्ट से फ्रेंड्स अब तक हमारे पास 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, तो आप फॉरेस्ट का देख लेंगे कि लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है. टोटल फॉरेस्ट कवर का आप नंबर देख लेंगे कितना परसेंटेज है, कितना होना चाहिए, किस स्टेट में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा है. ये सब बिहार में जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो कितना है, आप इतना करके जाएंगे. दिस इज द थिंग. ये एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आएंगे और मिस नहीं होने चाहिए. ओके. तो ये जो मैंने अभी बताया फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को आप तैयार कर लेंगे. 5-6 चीजें ही तैयार करनी है. उसके लिए आपको 20 मिनट की वीडियो बैठ के देखनी नहीं है. आप गूगल कर लेंगे या फिर आप जो भी सोर्सेस फॉलो कर रहे होंगे वहां से ये कर लेंगे. यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और मिस होता है देन यू आर इन ट्रबल. ये ऐसे एरियाज है जो भी बार बार प्री क्वालिफाई कर रहे होंगे ना, वो इन एरियाज को करते हैं. दे आइडेंटिफाई दीज एरिया एंड दे प्रिपेयर एंड यू, आपको भी उसी लीग में आना है. ओके. Okay, so moving on to the next question, friends. See the level of the question. It is one of the easiest questions. Which one of the following soils is deposited by rivers? Now you know, आपने अगर बेसिक्स पढ़ी है एनसीईआरटी की, एंड होपफुली आप डेफिनेटली जानते होंगे कि ये हर कोई जानता होगा जो भी मुझे सुन रहा है कि द करेक्ट आंसर इज सी. अलुवियल सॉइल्स जो रिवर्स डिपोजिट करती हैं उसको अलुवियल सॉइल्स कहते हैं. पर ये तो बहुत आसान हो गया. आप क्या करेंगे कि सॉइल हमारा एक थीम है. ठीक है. आप एक चीज देखिए कि बीपीएससी एकदम डीप में नहीं घुस के पूछ रही है यहाँ पे. आप रेड सॉइल से रिलेटेड एक फीचर देख लेंगे, ब्लैक सॉइल से देख लेंगे कि ओके, ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं. कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये बेहतर होता है. मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है. दक्कन रीजन में पाया जाता है. ये जो गुजरात वाला जो कच्छ रीजन है वहां पे भी पाया जाता है. लेटेराइट सॉइल की आप एक कोई यूनिक फीचर इसी तरह से देख लेंगे. रेड सॉइल की यूनिक फीचर देख लेंगे. बस हो गया. सॉइल्स इज डन. यही करना है फ्रेंड्स, राइट. इस मूवमेंट पे आपको यही करना है. अलुवियल सॉइल के बारे में आपने कोई इंपॉर्टेंट फीचर, अब ऐसा नहीं कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है, पूरा बैठ के रिसर्च करें. नहीं, आप ये चारों सॉइल की क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे. 9th की एनसीईआरटी या फिर 11th की एनसीईआरटी दोनों में दी हुई है. 4 पेज की चैप्टर फटाफट कर जाएंगे. ओके, अलुवियल सॉइल की ये चीजें हैं. ये गंगा और ये इंदस और ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी एक पिडमोंट एरिया है जिससे इधर भी ये आती है, गुजरात वाले रीजन में आती है. जो डेल्टा वाला रीजन है वहां पे भी पाया जाता है. तो ये सारे छोटी छोटी चीजें फटाफट देख लेंगे. ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता ही दी. आप रेड सॉइल का देख लेंगे कि रेड सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेटेराइट सॉइल लीचिंग के लिए फेमस है. यही पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फेमस फॉर लीचिंग, और यही ऑप्शंस होंगे. सो ये सारी चीजें
बस जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखना है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि मैं इन डिस्कशंस को वन गो में लेती हूँ, एंड मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिना कट एंड मतलब एडिट के वीडियोस को कंप्लीट कर दूं, ताकि मैं भी फटाफट कर वीडियोस कंप्लीट हो जाए और आप तक पहुंच जाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कशन के दौरान कुछ मैं कंसेप्ट्स गलत बोल जाती हूँ फ्लो में, या फिर आई एम ऑल्सो I never said that I am perfect, and teaching is a process of learning. So and I enjoy that. I enjoy guiding people, and मेरे जो भी experiences है वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ, and I never said that I am absolute. So yes, इस discussion में flow में कुछ mistakes हो जाती हैं. So hopefully you will not mind that, and yes, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये चीजें कर लेंगे, इसी मोमेंट पे करेंगे आप, वीडियो कंप्लीट होते ही आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये अभी का डाटा ये रिडंडेंट है, इस आंसर इज डी, बट ये रिडंडेंट डाटा है बिकॉज ये 63rd का हम डिस्कशन ले रहे हैं, राइट। बट आपको क्या करना है कि क्वेश्चन इज स्टिल रेलिवेंट। आपको अभी आप डिस्कशन के बाद देखेंगे कि इंडिया की जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना है, उसमें फोसिल फ्यूल की शेयर कितनी है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है। ये सारी चीजें आपको मैं जो बोल रही हूँ आप लिखेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का शेयर कितना है, फोसिल एनर्जी कितनी है, फोसिल से हम कितना एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है। ये सारी चीजें आप चार्ट गूगल से, इसको करने में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा। आप एक छोटा सा स्टिकी नोट पे नोट डाउन करके और अपने दीवार पे चिपका दीजिए। देखिए आपको कैसे नहीं याद होता। दिस आंसर इज नॉट रिलेवेंट टू अस, सो यू डोंट रिमेम्बर, बट क्वेश्चन अभी भी हमारे लिए रिलेवेंट है। ये पूछा रिपीट हो सकता है। और आई थिंक 66 में उन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पाया जाता है। तो एक तो आप स्टेट वाइज देख लेंगे कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी के बारे में पूछा है, तो आप देख लेंगे स्टेट वाइज कि सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज देख लेंगे और उनका एनर्जी मिक्स में परसेंटेज देख लेंगे। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली चल पड़ेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। दीज आर द एरियाज विच यू नीड टू आइडेंटिफाई, और इस पे फोकस करनी है। आपको ज्योग्राफी के लिए पैनिक नहीं होना है। दिस इज नॉट द मोमेंट टू गो इन ए पैनिक मोड, राइट। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब आप जितना काम रहेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। सो मूविंग इनटू द डिस्कशन, सी फ्रेंड्स, अगेन सेंसस से सवाल है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच वी आर डिस्कसिंग इन 63rd बीपीएससी। सो सेंसस से अगर आप सवाल छोड़ के आते हैं, सो यू आर कमिटिंग अ सिन। दिस इज अ सिन फ्रेंड, दिस इज नॉट अ मिस्टेक। They can ask up to 2 to 3 questions from the census, and ये जो भी बच्चे एग्जाम निकालेंगे वो सेंसस प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर आप नहीं करके जाते हैं देन यू आर इन ट्रबल। आप सेंसस प्रिपेयर करेंगे। इन एवरी वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। द क्वेश्चन इज कि विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया। सी फ्रेंड्स, 1921, द आंसर इज 1921, बट इसके पीछे का थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। 1921 से पहले जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो स्टेबल नहीं थी, कभी अप एंड डाउन, कभी अप कभी डाउन। देयर वाज नो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी थी, एक पैटर्न नहीं था। बट आफ्टर 1921 यू कैन सी दैट हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ उसमें कंटिन्यूटी आया है, एक पैटर्न है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती हूँ, सो मैं नैरो डाउन कर रही हूँ डिस्कशन को। सो प्लीज डोंट कम एंड राइट आंसर कि पहले पढ़ लो एंड देन वीडियोस बनाओ, वो बहुत ही डिसहार्टेनिंग हो जाता है। एनीवेज फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर इनटू द डिस्कशन, द क्वेश्चन इज कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, कॉटन से रिलेटेड एक और फैक्ट हमने कहीं देखा है कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। दिस इज द सेकेंड फैक्ट। एंड थर्ड फैक्ट हमने अभी डिस्कस किया, ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल्स, उनको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। सो अब देखो,
क्वेश्चंस क्या है कि कॉटन से रिलेटेड फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप जो भी रिवाइज कर रहे हैं, सोर्स जहां भी पढ़ रहे हैं, कोई टेसिस पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कॉटन से रिलेटेड कोई एसोसिएटेड फैक्ट मिलता है तो उसको आप माइंड में रखेंगे, दैट्स इट। ओके, एंड अगर आई डोंट थिंक कि बीपीएससी इतना कंसेप्ट में जाएगा। कॉटन कल्टीवेशन से कंडीशंस भी देख लेंगे, कॉटन कल्टीवेशन के कंडीशंस क्या है। तो अगर इतना याद होगा ना तो फिर आप रिलेटिव नॉलेज से आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो आंसर इज कोयम्बटूर। तमिलनाडु की ये चारों जगहों में से सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स यहीं पे पाया जाता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। एंड दैट्स इट। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट डिस्कशन। रबर प्रोडक्शन के लिए पूछा है इन्होंने, रबर पूछा है और कॉटन पूछा है। ये दो प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स रबर जो है, रबर का प्रोडक्शन केरला में होता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी प्रोडक्शन होता है, बट जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया का वो केरला है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका प्रोडक्शन होता है, बट लीडिंग प्रोड्यूसर इज केरला। सो आपको ये याद होना चाहिए। आप क्या करेंगे, रबर के कल्टीवेशन के लिए क्या कंडीशंस है आप एक बार देख लेंगे। आपके 9th की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, ये 11th की भी इंडिया की एनसीईआरटी में है, और भी आपके अगर कोई सोर्सेस हैं तो आप वहां से देख लेंगे। अदरवाइज दैट्स फाइन। आई डोंट थिंक कि बीपीएससी इतने डीप में जाएगी, बट इससे आपका रिलेटिव नॉलेज स्ट्रांग होगा एंड दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट। सो मूविंग फर्दर इनटू द डिस्कशन। सी फ्रेंड्स, नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स। अब इसके आंसर पे आंसर तो आपको दिख गया होगा। दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑप्शंस। सी द ऑप्शंस, हल्दिया टू इलाहाबाद एंड हल्दिया टू कोलकाता। अगर आपने आंसर ऑप्शंस बराबर नहीं देखे, हल्दी सब मोस्टली यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किसको कनेक्ट करता है। आप हल्दिया टू इलाहाबाद देखेंगे एंड हल्दिया टू कोलकाता देखेंगे, हल्दिया ही देख के मार दिया, या फिर कहेंगे अच्छा ठीक है हल्दिया टू इलाहाबाद में हल्दिया टू कोलकाता भी आता है तो ये भी मार दिया। नहीं, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक विद दिस फैक्ट्स। सो नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स करता है हल्दिया टू इलाहाबाद, ये गंगा रिवर पे लोकेटेड बना हुआ है। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाटरवे है जो कि सदिया तो डुबरी को कनेक्ट करता है। ऐसे स्किप नहीं करना। दिस इज द वे ऑफ डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही से आपका नेशनल वाटरवे प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको डिफरेंट जगह नहीं जाना है। सो सदिया टू डुबरी जो है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है और ये नेशनल वाटरवे 2 है। आप याद रखेंगे इसको। सदिया टू डुबरी नेशनल वाटरवे 2 एंड कोट्टापुरम टू कोलम ये नेशनल वाटरवे 3 है फ्रेंड्स, 3, ठीक है। और ये केरला कोस्ट, ये जो हमारा ये केरला कोस्ट है यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आप याद कर लिए। देखिए 3 आपके नेशनल वाटरवेज हो गए। एंड अगेन आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हल्दिया टू इलाहाबाद एंड हल्दिया टू कोलकाता में मिस्टेक करके नहीं आएंगे। फाइन, तो ये आप देख लेंगे। 3 हो गए आपके, 4-5 भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज दैट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, जो कि हम सब जानते हैं एनसीईआरटी में ये फैक्ट दिया हुआ है। आप जो भी अगर लुसेंट फॉलो कर रहे हैं वहां पे भी ये फैक्ट है कि खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर माइनिंग फ्रेंड्स। यस, कॉपर माइनिंग, यस कॉपर माइनिंग। सो मुझे लगा कि शायद आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो खेतरी बेल्ट इज फेमस फॉर कॉपर माइनिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है 63rd का वो एंड होता है। आप इन क्वेश्चंस को ऐसा याद करेंगे। होपफुली जो चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आपके हेल्प बेनिफिट में आ रही है, आपको आइडिया मिल रहा है। सेंसस नहीं छोड़ना है। कॉटन से 2 बार सवाल आ गया, कॉटन इज इम्पोर्टेंट। जो एनर्जी मिक्स है, एक तो स्टेट वाइज कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी का पोटेंशियल कहाँ पे है, जियो थर्मल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, ये चीजें देखेंगे। एक परसेंटेज वाइज देखेंगे कि फोसिल एनर्जी कितना है टोटल एनर्जी मिक्स में, हाइड्रोथर्मल एनर्जी कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, जियो थर्मल एनर्जी कितना है, ये चीजें करके जाएंगे आप। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि लोग सॉइल्स को आप देख के जाएंगे। यस, सॉइल्स को आप देख के जाएंगे। उसके बाद आप फॉरेस्ट जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें आप पीएचडी नहीं करेंगे। आप उसमें देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है,
यही चीजें आएंगी फ्रेंड्स, आनी होंगी तो यही आएंगी। और जो जिनके हर साल एग्जाम निकलते हैं वो इन्हीं चीजों पे काम करते हैं। बाकी आप मेजर वर्ल्ड के मैप देखते रहिए। ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, विक्टोरिया लेक कहाँ पे लोकेटेड है, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें यू मस्ट नो कि ये अगर क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो मिस नहीं होने चाहिए। एंड माई बेस्ट विशेस आर विथ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज शाम तक मैं दूसरा 60-62 भी अपडेट कर दूंगी एंड इसके साथ हमारा जियोग्राफी का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी गुड इंटेंशंस आपके साथ है, बस लगे रहिए। और आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, फिर ये तो एक एग्जाम है। ऑल द बेस्ट।